ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञानगंज के तिब्बती साधक युत्शुंग लामा से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। अध्याय 3। उत्तरकाशी के सन्यासी स्वामी शंकर महाराज जी ने मुझे नींद से उठाते हुए जैसे ही किसी योगी महापुरुष के दर्शन के लिए कहा, वह भी ब्रह्म मुहूर्त में और माँ गंगा तट के किनारे। यह सुनते ही मेरी नींद पूरी तरह उचट चुकी थी। योगी महापुरुष, ब्रह्म मुहूर्त, संभव है ऐसा ही हो जाए? ऐसी बहुत सी कहानियां भी तो पढ़ी है मैंने। तब तो मैं दर्शन लाभ से वंचित ही रह जाऊंगा यदि मैं यूं ही नींद लेता रहा। यूं तो वैसे ही जीवन का अनेक भाग नींद में ही चला जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रायः सारा जीवन ही तो नींद में गंवा दिया है। बात को और आगे ना बढ़ाकर तत्काल तैयार हो गया और शंकर महाराज जी के साथ गंगा तट की ओर चल पड़ा। महाराज ने चलते चलते कहा, पहले हम जाएंगे हरिश्चंद्र घाट, फिर दशाश्वमेध घाट, और फिर हम जाएंगे मणिकर्णिका घाट और वहाँ से होते हुए वापस लौटेंगे। लेकिन लौटते समय और पैदल नहीं चलेंगे, रिक्शा कर लेंगे। मैंने कहा कि मुझे पैदल चलना पसंद है महाराज जी, लेकिन रात 3 बजे पैदल चलने का कभी सोचा ही नहीं था। पाँव फटने के लगभग 1 घंटे पहले ही हम हरिश्चंद्र घाट पहुँच चुके थे। हरिश्चंद्र घाट स्थित महाशमशान में उस समय सन्नाटा पसरा हुआ है। रात्रि का घना अंधकार तब भी छाया हुआ प्रतीत हो रहा है। आकाश में झिलमिल करते ग्रह नक्षत्रों और तारों के प्रतिबिंब गंगा के निर्मल और शांत जल में पड़ रहे हैं। चारों ओर के वातावरण में नीरवता छाई हुई है। शमशान में एक चिता भी प्रायः बुझने को है। काले और विभत्स चेहरे वाले 4-5 चांडाल उस चिता के नज़दीक बैठकर गांजा पी रहे हैं। संभवतः वे लोग किसी नए मृतदेह के इंतजार में बैठे हुए हैं। घाट की सीढ़ियों पर ही एक साधक पद्मासन लगाए बैठे हुए दिखे, बिल्कुल अकेले। उनकी घनी जटाएं कंधे तक झूल रही हैं। लंबा चौड़ा चेहरा, गौरवर्ण, और धारण किए हुए हैं चमकदार गेरुआ वस्त्र एक टक देखे जा रहे हैं गंगा की पवित्र जलधाराओं को। उन्हें देखकर प्रतीत हो रहा है कि उनकी उम्र 90 वर्ष के आसपास होगी। आबो हवा में ठंडक है। शंकर महाराज जी बोल उठे, चलिए उन महाराज जी की चरण वंदना करते हैं। इस दौरान मेरे मन में भी यही आया कि ब्रह्म मुहूर्त के ब्रह्म योगी या महायोगी जीवन में क्या बार बार इस तरह के संयोग बनते हैं। हम दोनों ही धीरे धीरे उनकी ओर आगे बढ़े। ठीक इसी समय शमशान घाट में बैठे कुछ कुत्तों ने आसमान की ओर देखकर एक साथ रोना शुरू कर दिया। उनके रोने की आवाज़ के पीछे हल्की हल्की ध्वनि भी सुनाई पड़ने लगी, राम नाम सत्य है। यह समझते देर नहीं लगी कि कोई नई मृतदेह शमशान की ओर लाई जा रही है। बुझती चिता के पास बैठकर झपकी लेते सभी चांडाल हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए और उस ओर एक साथ चल पड़े जहां से नई मृतदेह लाई जा रही थी। घने अंधकार में हम दोनों भी ठठक कर खड़े हो गए और उस ओर देखने लगे। ये सच है, शमशान घाट मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगी। क्या यह किसी के लिए भी पसंदीदा जगह हो सकती है? शमशान तो अंतिम यात्रा स्थल है। अपने
मन से क्या यहाँ कोई आता जाता है? और यदि आता भी है तो बहुत बाध्य होकर। कारण कि शमशान में जब किसी को लाया जाता है तब उसमें प्रतिवाद करने की क्षमता ही नहीं होती। अच्छा लगे तो भी जाना पड़ेगा, न लगे तो भी जाना पड़ेगा। उस नए शव के लिए व्यवस्था बनाने के प्रयास शुरू कर दिए गए। चांडाल तत्पर हैं। इसी समय किसी के गले की रुंधी आवाज़ कानों तक पहुंची। घने अंधकार में कोई चांडाल से कह रहा है, भैया बचुआ को धीरे से नीचे रखियो चिता पर। हमार एकहू लड़का था। समझते देर नहीं लगी कि ये उस मृत बच्चे के बदकिस्मत पिता की ही आवाज़ थी, जिसके बढ़ापे का एकमात्र संबल भी उससे छिन चुका है। उसके आहत हृदय को पुत्र मोह ने इतना जकड़ रखा है कि वह अपने पुत्र के मृतदेह को भी मृत समझने का सामर्थ्य खो चुका है। दुखी मन से हमने अपनी नज़रें उस ओर से हटा ली।